नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो अगला हम लोग टॉपिक को देख रहे हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इससे पहले मैं अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र वाला प्रूफ कर चुका हूँ। इसमें भी प्रूफ करना है n/v-1/u=n-1/r। इसको प्रूफ किया जाता है। तो अवतल के लिए दोस्तों मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब बचता है क्या, किसका, उत्तल का। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको अब इसी में हम लोग प्रूफ करेंगे किसको, n/v-1/u=n-1/r। इसी टॉपिक को हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन किसके लिए। अब कल जो था, कल वाला मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो था दोस्तों, वो था आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ था। अब देखिए, और सॉरी, वो अवतल गोलीय पृष्ठ था। ये वाला जो होगा उत्तल गोलीय पृष्ठ होगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप लोग हेडिंग भी दे चुके होंगे, तो इससे भी मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि फिगर थोड़ा सा क्रिटिकल बनता है, उसको भी समझना है। चलिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ का मतलब आप इस तरीके का पृष्ठ होता है, इस तरीके का सरफेस होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, उत्तल गोलीय पृष्ठ बोलते हैं। इसको उत्तल गोलीय पृष्ठ बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक लाइन खींच देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पी, यानी इसको पोल पी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है ओ। यहाँ पर हमने मान लिया क्या, कोई ऑब्जेक्ट ओ है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण सीधे गई, वास्तव में इसको जाना चाहिए था इस लाइन पे, डैश डैश वाले लाइन पे, लेकिन ये ओ से सीधे न जाकर क्या होता है, जब प्रकाश विरल से कहाँ जाएगा, सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर क्या होता है दोस्तों, झुक जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये है विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक है n1, और ये है सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है, n2। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, जब आप इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा Cn। ये नॉर्मल हो गया Cn। एक्चुअली इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं ए पॉइंट, OA, ठीक है दोस्तों। अब एक्चुअल में इस किरण को O से ए तक किरण गई, वास्तव में इसको जाना चाहिए था इस डैश वाले लाइन पर, लेकिन आपको पता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और दोस्तों देखिए, अभिलंब कहाँ है, ये Cn जो है नीचे की तरफ है, तो प्रकाश की किरण कुछ झुक जाती है। मान लेते हैं कि इस तरीके से ये झुक गई। तो अब थोड़ा सा इसको मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा बढ़िया से, कि ये प्रकाश किरण ऐसे झुक गई। तो ये प्रकाश किरण जब ये झुकेगी तो बस हम इसी किरण को क्या करते हैं, पीछे की तरफ मिला देते हैं। तो जब हम इस किरण को मिलाते हैं और जिस पॉइंट पर ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी पॉइंट पर बनता है इमेज आई। क्या बनता है दोस्तों, इमेज आई बनता है, यानी प्रतिबिंब आई बनता है। अब ये O हो गया, इसको हम B दे देते हैं नाम, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से खींच दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर AM डाल दिया। अब देखिए, जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में मैं बताया था, यहाँ पर वस्तु पर एंगल जो बनता है अल्फा, प्रतिबिंब पर बनेगा दोस्तों बीटा, और यहाँ पर जो एंगल बनता है, यानी केंद्र पर एंगल जो बनता है, उसको कहते हैं गामा। तो यहाँ बन गया अल्फा, बीटा और गामा। अब ये विरल n1 हो गया, और ये सघन n2 हो गया, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, गामा हो गया। और ये प्रकाश किरण AB है, इसको पीछे मिलाया तो ये कहाँ पर आकर मिला, I पर आकर मिल गया है। इस तरीके से अब हम लोग इसमें प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं। चलिए, अब बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा वीडियो। तो अब चलिए देखते हैं, लिखेंगे चित्रानुसार। एक सेकंड, यहाँ से डिस्टेंस को भी दिखा देते हैं। ये होता है, ये वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, U। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, V। और ये वाली दूरी को क्या बोलते हैं, सेंटर से दूरी को R। तो यही चीज़ें होती हैं, तीनों को दिखा दिया गया है। अब देखिए, लिखेंगे चित्रानुसार। क्या होगा, चित्रानुसार। जैसा कि आपको पता है, चित्रानुसार क्या होगा, स्नेल के नियम से। या चलिए हम लोग देख लेते हैं चित्रानुसार। इसमें देखेंगे, लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि ये OA क्या हो गया, आपतित किरण हो गई, और Cn क्या हो गया दोस्तों, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण कहते हैं I, जिसको मैं थोड़ा सा बाहर दिखा दे रहा हूँ। ये
ये एंगल बना, एक्चुअली ये एंगल बना है आई, और इसी एंगल को मैंने थोड़ा तीर से आई दिखा दिया। अब देखिए प्रकाश किरण ए से गई है बी, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। अगर ये आर है तो एक्चुअली बताओ दोस्तों कि ए बी वाली ही लाइन क्या है, डैश डैश लाइन है, तो यहाँ पर आर है, तो अगर ये आर है तो ये वाला भी शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इतना बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए तो अब देखते हैं त्रिभुज में लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ओ ए सी में, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में कोण आई क्या है, वहिष कोण है। क्या है दोस्तों, कोण आई क्या है, वहिष कोण है। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कैसे वहिष कोण है। इधर मैं त्रिभुज बना रहा हूँ इस तरीके से, देखिए ये फिगर ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ आपको डिटेल। देखिए ये ओ है, यहाँ अल्फा एंगल बना है, यहाँ पर जो बना है दोस्तों गामा, ये वाला सी है, और यहाँ बना है ए, और टोटल एंगल ये एन जा रहा है, और यहाँ पर टोटल एंगल क्या बना है, आई। इसी तरीके से तो बना है। तो यह त्रिभुज ओ ए सी में ये भुजा बढ़ी हुई है जिसका वहिष कोण है। तो वहिष कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज का वहिष कोण से समतः अभिमुख कोण के बराबर होगा। तो आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस क्या होगा, गामा। इस तरीके से लिखेंगे, आई इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब लेंगे त्रिभुज ये आई ए सी में, लिखेंगे त्रिभुज आई ए सी में क्या है, कोण। अब बताइए आर क्या है दोस्तों, वहिष कोण है। आर क्या है, वहिष कोण है। यहाँ पर आपका एंगल आर जो है वहिष कोण है। तो अगर एंगल आर यहाँ वहिष कोण है तो ध्यान दीजिएगा कि आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। आर इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, बीटा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 2। चलिए मैं इसी फिगर को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये डैश ले लीजिएगा, ये यहाँ से आई बना हुआ है, तो आई पर एंगल कितना बना है, बीटा, और सी पर गामा। और देखेंगे डैश वाली लाइन को देखेंगे तो ऊपर क्या एंगल बना है, आर बना है। तो यहाँ एंगल क्या बन गया है, आर। तो वहिष कोण क्या हो गया, से समतः अभिमुख कोण के बराबर हो गया, यानी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा प्लस गामा। तो आर बराबर क्या हो गया दोस्तों, बीटा प्लस गामा हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर अल्फा निकल चुका है, बीटा निकल चुका है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे की तरफ, देखेंगे क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्नेल का रूल लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, चलिए स्नेल के नियम से। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा आई निकाल चुके हैं आर, तो लिखेंगे स्नेल के नियम से। चलिए बिना देर किए इससे करते हैं, स्नेल के नियम से। और जैसा कि आपको पता है कि स्नेल का रूल कहता है कि n1 हो गया एक मीडियम का अपवर्तनांक, और साइन क्या लिख दीजिए, आई, क्योंकि आई हो गया, और इसमें n2 है और अंदर क्या बन रहा है, r। तो n2 इंटू साइन r, तो n1 साइन आई इक्वल्स टू क्या हो गया, n2 साइन r। अब लिखेंगे छोटे कोण के लिए, आपको पता भी होगा, अगर इससे पहले वाले लेक्चर को आप देखे होंगे तो सेम वैसे ही प्रूफ हो रहा है। छोटे कोण के लिए तो अगर एंगल काफ़ी छोटा हो तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लगभग किसके बराबर, थीटा के बराबर। इसलिए n1 आई लिख सकते हैं और n2 क्या लिख सकते हैं, r। तो n1 आई हो गया और ये क्या हो गया, n2 r हो गया। ये इसको इक्वेशन आप कर दें 3। इस तरीके से आप देख रहे हो n1 आई इक्वल्स टू हो गया n2 r। अब i और r का मान हमें पता है, अब पुट कर देना है समीकरण 3 में। तो लिखेंगे कि i व r का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में रख दोगे दोस्तों तो आपको पता है कि यहाँ से आप देखोगे कि n1 इंटू आई की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस गामा। तो आप कर दीजिए अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू n2, और ये क्या हो गया, r इक्वल्स टू क्या है, बीटा प्लस गामा। तो ये कर दीजिएगा बीटा प्लस गामा। अब मल्टीप्लाई कीजिए n1 अल्फ़ा प्लस n1 गामा इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n1 n2 क्या हो गया, गामा, सॉरी प्लस है ना। तो देखिएगा अल्फ़ा और बीटा को आप इधर लाएँ तो n1 अल्फ़ा माइनस क्या हो गया, n2 बीटा इक्वल्स टू n2 गामा माइनस n1 क्या हो गया, गामा। इसलिए हो गया n1 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा
इक्वल्स टू गामा कॉमन कीजिए, N2 माइनस क्या आ गया N1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा और गामा में हम लोगों ने एक रिलेशन जनरेट कर लिया है। तो इसी रिलेशन के थ्रू अब हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा को भी निकालेंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें। इतना आप उतार लीजिए, लेफ्ट में आप उतार भी चुके होंगे। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा मैं मिटा के बता रहा हूँ। अब देखिए, चूंकि हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण का जो द्वारक है बहुत ही छोटा है, लिखेंगे चूंकि गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय पृष्ठ का द्वारक, दर्पण नहीं पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है। जब छोटा होगा तो बिंदु ए कहाँ आएगा दोस्तों? बिंदु ए शिफ्ट होने लगेगा, बिंदु ए आने लगेगा पी की तरफ, तो एम भी शिफ्ट होगा कहाँ? पी की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, तो बिंदु लिखेंगे छोटा है, अतः बिंदु ए बिंदु पी के अत्यंत, बिंदु ए बिंदु पी के निकट होगा, बिंदु ए बिंदु पी के क्या होगा? निकट होगा। इसलिए कोण अल्फा बीटा व गामा अत्यंत क्या होंगे दोस्तों? छोटे होंगे, अत्यंत क्या होंगे? छोटे होंगे। तो आप कह सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब एंगल काफ़ी छोटा हो जाएगा तो उस केस में हम लोग अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? टैन अल्फ़ा। बीटा को क्या लिख सकते हैं? टैन बीटा और गामा को क्या लिख सकते हैं? टैन गामा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा, बीटा को टैन बीटा और गामा को टैन गामा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल काफ़ी छोटा है। क्योंकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है तो बिंदु ए पी के निकट होगा, इसलिए कोण अल्फ़ा बीटा व गामा अत्यंत क्या होंगे? छोटे होंगे। तो उस केस में अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा, बीटा को टैन बीटा, गामा को टैन गामा लिख सकते हैं। तो ये देखिए, टैन अल्फ़ा बराबर क्या होगा? लंब। लंब क्या होगा दोस्तों? ए एम बटे आधार। आधार क्या होगा? ओ एम। और जैसा कि आपको पता है कि ये तो ए एम रहेगा ही, लेकिन जो जैसे अगर ए पास आएगा पी के तो एम भी शिफ्ट होगा कहाँ तक? पी की तरफ शिफ्ट होगा। तो उस केस में हम ओ एम को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ओ पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओ पी। ये बताइए, इसकी हाइट को हमने मान लिया कि एच है, तो ये कहाँ है? ऊपर, इसलिए हमने माना प्लस एच। और ओ पी देखिएगा, ओ पी किधर है दोस्तों? लेफ्ट में। और यू है तो यू क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि लेफ्ट में है। अब देखिए, इस आई ए एम में लेंगे टैन बीटा। टैन बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा? ए एम और आधार क्या होगा दोस्तों? आई एम होगा ना, आई एम। अब देखिए, उसी हिसाब से ए एम आई एम को क्या लिख सकते हैं? आई पी, क्योंकि एम को शिफ्ट कर देंगे पी पर। अब देखिए, ये जो है ए एम कहाँ है? ऊपर, इसलिए प्लस एच। और चूंकि ये सारी दूरी कहाँ है दोस्तों? भी किधर है? लेफ्ट में। तो आप कह सकते हैं कि जब लेफ्ट में है भी तो किधर होगा? माइनस भी हो जाएगा। अब टैन गामा देख लीजिए, इधर टैन गामा यानी ए एम सी में टैन गामा बराबर लंब बटे आधार। तो कर सकते हैं कि ए एम अपॉन क्या हो जाएगा? सी एम। और जैसा कि आपको पता है कि एम वाले पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करने हैं? पी पर, तो सी पी। और ए एम क्या है? ऊपर है तो प्लस एच। और चूंकि ये पी सी पी कितना है? आर है, और ये राइट है, इसलिए क्या होगा? प्लस आर। तो इस तरीके से हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा निकाल लेते हैं। और इसी अल्फ़ा बीटा गामा को हम लोग कहाँ डालते हैं दोस्तों? समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो चलिए एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, तो अब मैं राइट साइड वाले सेक्शन को मैं मिटाऊंगा, क्योंकि इधर से ही चीज़ें क्लियर होंगी। बस नीचे वाला सेक्शन मैं छोड़ दूंगा, समीकरण 4 वाला, ताकि उसी में हमें वैल्यू पुट करना है। तो लिखेंगे समीकरण 4 में अल्फ़ा बीटा व गामा का मान रखने पर, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो N1, ये बताइए अल्फ़ा का मान क्या है दोस्तों? प्लस एच अपॉन माइनस यू, प्लस एच अपॉन माइनस यू। अब बताइए N2 बीटा का मान कितना है? टैन बीटा का मान
यानी वहीं बीटा का मान कितना है प्लस एच अपॉन माइनस भी, तो प्लस एच अपॉन क्या हो गया माइनस भी इक्वल्स टू, अब देखिए क्या है गामा, गामा बराबर क्या है, आप देखेंगे कि गामा बराबर क्या है प्लस एच अपॉन क्या है दोस्तों आर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से चीज़ों को आप क्लियर करेंगे, ये है प्लस एच अपॉन आर, यानी आप एच अपॉन आर लिखें, और ये क्या हो गया N2 माइनस N1, ये हो गया N2 माइनस N1। देखिए एच 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 से सारा कैंसिल, माइनस से गुणा करेंगे माइनस N1 अपॉन यू, माइनस माइनस प्लस होगा N2 अपॉन क्या हो गया भी इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर, या आप कह सकते हो ओवरऑल कि N2 अपॉन भी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई क्या हो गया आर। और जैसा कि आपको पता है इसी को प्रूव भी करना था समीकरण नंबर 5, यानी जब लेफ्ट का मीडियम N1 हो और जिसमें प्रकाश जा रहा है N2 हो, तो N2 अपन भी माइनस N1 अपन यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर होता है फॉर्मूला। अब चूंकि एक स्टेप ये भी होता है कि प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक लेते हैं, तो हम लोग n बराबर क्या लिख देते हैं दोस्तों N2 अपॉन N1, जहाँ n क्या है विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 5 के दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर, N1 से भाग देने पर, तो जब आप N1 से भाग देंगे तो बारी बारी से आप भाग दे दें, तो ये क्या हो गया N2 अपॉन N1 अपॉन भी माइनस N1 अपॉन क्या हो गया दोस्तों N1 यू, N2 अपॉन क्या हो जाएगा N1 माइनस N1 अपॉन N1 बाई आर। अब देखिए इसी तरीके से हो गया, सब में हमने N1 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 और N1 से भाग दे दिए। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि N2 अपॉन N1 को हम लोग लिखते हैं N, तो N अपॉन भी, और ये तो कट के 1 होगा U, इसको लिखेंगे N और ये हो जाएगा 1 बाई आर। तो N अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू क्या हो गया N माइनस 1 बाई आर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों चीज़ें प्रूफ में आती हैं, लिख सकते हैं जहाँ N क्या है सघन माध्यम के सापेक्ष, सॉरी विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, बस ये आप समझ लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके से आपके उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र टोटल प्रूफ हो चुका है। अगर आपने अवतल समझ चुके होंगे तो उत्तल में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम होता है, थोड़ा सा फिगर चेंजेज होते हैं। फिर भी अगर आपको वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, बीच बीच में कहीं आवाज़ें आ जाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर ही मतलब हो रहा है कि थोड़ी साउंड बाहर से रोड है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें मैनेज थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, धीरे धीरे सुधार होगा। तो चलिए, अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।